वेलकम स्टूडेंट्स। हमने इस प्रॉब्लम में ये वेरीफाई करना है कि हमारे पास अगर अरिथमेटिक मीन जो है वो 34.6 हो और मॉड जो है वो 30.8 हो, तो फिर जो मीडियन होगा वो अरिथमेटिक मीन से क्या होगा जी, कम होगा और मॉड से ज़्यादा होगा, यानी इनके दरमियान होगा। तो ये हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मीडियन की वैल्यू को फाइंड आउट करना सीखेंगे और जो हमें डाटा में इंफॉर्मेशन गिवन है हम उसको भी लिखते हैं। जैसे हमें ये बात मालूम है कि एवरेज यानी अरिथमेटिक मीन जो है वो क्या है जी, हमारे पास 34.6 है, तो यहाँ पर हमने इसे नोट कर लिया। इसी तरह मॉड की वैल्यू जो हमें बता दी गई है जी, मॉड है इसमें इस डाटा का 30.8, ये भी हमने नोट कर लिया। और अब हम एक रिलेशन जो कि हम जानते हैं कि हमारे पास एक मॉड में, मीडियन में, और जो हमारे पास जी मीडियन होता है मॉड और अरिथमेटिक मीन जो होता है, इसमें एक रिलेशन है, इसको हम देखते हैं। और वो रिलेशन ये है जी कि मॉड जो है, मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। ठीक है, जिसको हम मीन भी सिंपल लिख सकते हैं या A.M में लिख देता हूँ, अरिथमेटिक मीन। अब ये रिलेशन जो है ये एम्पेरिकल रिलेशन है जिसको हम यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहेंगे। और मॉड की वैल्यू जो कि हमें बता दी गई है इस डाटा के लिए 30.8 है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरीके से 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, मीडियन चूँकि हमने फाइंड करना है इसलिए हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे। और -2 अरिथमेटिक मीन की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है जी 34.6, ये हम इसमें एंटर कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमारे पास ये वैल्यू जो बनती है जी 2 इंटू 34.6, ये वैल्यू क्या बन जाती है जी, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये बनती है जी 69.2 बन जाती है। और अब अगर हम इस तरह से करेंगे, इस टर्म को अगर शिफ्ट कर लें हम लेफ्ट साइड पे, तो 30.8 प्लस 69.2 ये हमारे पास इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, जबकि राइट साइड पे हमारे पास थ्री टाइम्स ऑफ मीडियन जो है वो आ जाएगी वैल्यू। यहाँ से इन दो वैल्यूज़ का अगर हम सम देखें तो ये 100 बन जाता है, 100 एग्जैक्ट बनता है। यहाँ पे 100 हम लिख देंगे इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन। और यहाँ पे अगर मैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ इस तरह से कि 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इज इक्वल टू 100, यह आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम 3 से बोथ साइड पे डिवाइड कर लें तो यहाँ से भी, यहाँ भी 3 से डिवाइड करेंगे, राइट साइड पे भी 3 पे डिवाइड करेंगे, तो मीडियन जो हमारे पास आ रही है जी वैल्यू, वो 100 को अगर 3 पे डिवाइड किया जाए तो ये हमारे पास 33.33, इस तरह से हमारे पास, चूंकि ये एक रैशनल नंबर है इसलिए ये रिपीट हो रहा है जी, 3 इसमें रिपीट होता जाएगा, इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे जी 33.33 लिख देंगे। ठीक, इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास जो मीडियन की वैल्यू आ रही है जो अरिथमेटिक मीन की वैल्यू से क्या है जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो 34.6 से कम है, जबकि मॉड जो है वो 30.8 है, इससे ये क्या वैल्यू ज़्यादा है। तो फिर ये जो रिजल्ट हमने यहाँ पे प्रूव करना था, अगर आप क्वेश्चन में देखें तो हमने वेरीफाई करना था कि मीडियन इज बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड मॉड, वो यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है। तो हम यहाँ पे फिर लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे जो हमारे पास मीन है या जिसको हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं, ये सबसे ग्रेटर वैल्यू है, इससे जो स्मॉलर है वो मीडियन वैल्यू है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो हमारे पास क्या है जी, मॉड है। चूंकि ये वेरीफाई हो गया तो यहाँ पर हम एक इस तरह से सेंटेंस लिख देंगे जी, वेरीफाइड। ठीक है, यानी यहाँ पर ये बात साबित हो गई है।